तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम रिव्यू करेंगे फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का। और जी हां, ये थोड़ा व्लॉगिंग स्टाइल आज करना पड़ रहा है बिकॉज आई एम समवेयर एल्स जहां से वीडियो बनानी पड़ रही है। और स्मैकडाउन में आज कुछ चीजें ऐसी हुई और शॉर्ट रहेगा थोड़ा ये रिव्यू। आई जस्ट अपोलोजाइज फॉर दैट, लेकिन वीडियो में मिस नहीं करना चाहता था बिकॉज वो एक अब जिद हो गई है भाई कि वीडियो तो डालेंगे ही चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन कल मनी इन द बैंक के बाद जरूर आएगा रिव्यू। और आज स्मैकडाउन हो रही थी टोरंटो से ही, कनाडा में, और ये तीनों इवेंट्स एनएक्सटी के भी और कल मनी इन द बैंक सब टोरंटो से देखने को मिलेगा। लेकिन आज सोलो सिकोआ ने जो बातें बोली है रोमन रेंस के लिए भाई, वो फाइनली क्लियर कर देते हैं, इंडिकेशन दे देते हैं कि रोमन रेंस का जो रिटर्न है वो तो ना ज्यादा दूर है। और रोमन रेंस जब वापस आएंगे तो क्लियरली सोलो सिकोआ विल बी हिज फर्स्ट टारगेट बिकॉज सोलो सिकोआ ने ही खुद उस चीज को चैलेंज कर दिया है। तो हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखते रहें, लाइक बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ केविन ओवेंस से। और केविन ओवेंस ने आज अपने प्रोमो में बोला कि भाई उनकी मॉम जो है वो बहुत ज्यादा सिक हैं, बीमार हैं, और उसकी वजह से उनको क्यूबेक जाना पड़ा, अपने होम टाउन में जाना पड़ा। और एक पॉइंट ऐसा था कि वो सोच रहे थे कि क्या उनको ये शो मिस कर देना चाहिए और अपनी मॉम के साथ रहना चाहिए। लेकिन फिर वो कहते हैं मैंने ऐसा नहीं किया बिकॉज अगर मैं करता तो मेरी मॉम और मेरे डैड बिल्कुल खुश नहीं होते कि उनकी वजह से मैंने अपना एक मेजर इवेंट अपनी कंट्री के अंदर मिस कर दिया। तो ऑल द बेस्ट टू केविन ओवेंस मॉम। और मैं चाहेंगे कि भाई फटाफट उनकी तबीयत ठीक हो, फटाफट वो अच्छी हो जाए बिकॉज किसी भी पेरेंट के लिए उनके भाई बच्चे को ऐसी स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखना उससे बड़ी कोई बात नहीं होती। सो वो अपने प्रोमो में बात बता रहे थे, लेकिन साथ के साथ कोडी रोड्स और रैंडी ऑर्टन ने क्लियर कर दिया दैट दे आर अबाउट टू गिव द बिगेस्ट बीटिंग एवर टू द ब्लड लाइन, जो कल हमें मनी इन द बैंक के 6 मैन टैग टीम मैच में देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं तो पाइपर निविन का मैच हो रहा था बेली के साथ एक रीमैच के फॉर्म में, जहां पे बेली जीत गई, लेकिन ऑब्वियसली चेल्सी ग्रीन और इन सब की डिस्ट्रैक्शंस चल रही थी। मैच के बाद देखने को मिलता है कि नाया जैक्स बेली को अटैक करती हैं, लेकिन उनको बचा लेती हैं यहाँ पे मीचिन, और वो अटैक करती है नाया जैक्स को। तो नेक्स्ट वीक नाया का मैच होगा पहले मीचिन के साथ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नाया जैक्स इज टारगेटिंग बेली, और मे बी ये फ्यूड हमें बाद में थोड़े टाइम में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हमें मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच के सारे पार्टिसिपेंट्स रिंग में एक ही टाइम पे देखने को मिले, और ऑब्वियसली सब आके यही बोल रहे थे कि हमें मैच जीतना है, हम बनेंगे मिस्टर मनी इन द बैंक। और जे उससे स्टार्ट करते हैं, ड्रू मैकिंटायर जब आते हैं रिंग में तब फनी होती हैं चीजें बिकॉज अंड्राडे को बोल रहे हैं एल इडियट, एल इडलो की जगह, और उसके बाद वो यहाँ पे बोलते हैं कि या नहीं नो होने वाला है एल नाइट के लिए। और जे उसो को तो क्लियरली पूछते हैं भाई तुझे आखिर बॉर्डर क्रॉस किसने करने दिया बिकॉज तू तो कनाडा आ ही नहीं सकता था। तो सबका मजाक ड्रू मैकिंटायर उड़ा रहे थे। सीएम पंक के बारे में बात करते हैं कि कैसे उनके पास अब सीएम पंक की फैमिली भी है और वही मनी इन द बैंक जीतेंगे, लेकिन एट द एंड ये चीज एक ब्रॉल के अंदर कन्वर्ट होती है। और ये अच्छा बिल्ड मुझे लगा मनी इन द बैंक मैच के लिए। तो कल इंटरेस्टिंग रहेगा देखना बहुत भाई। अगर आपने प्रेडिक्शंस वीडियो चेकआउट नहीं करी है तो वहां पे मैंने आपको बताया कि क्या एग्जैक्टली मेरे थॉट्स हैं इस मैच के रिगार्डिंग, तो अगर आपने वो नहीं देखा आप जरूर उसको जाके सुने। इसके अलावा टाइटल चेंज हुआ आज मेन इवेंट में, और मुझे याद है कि जब मैं गया था टोरंटो में देखने रॉ तब जॉनी गारगानो का रिटर्न हुआ था, और आज उस सेम अरीना में जॉनी गारगानो हैज कैप्चर्ड द डब्ल्यूडब्ल्यूई टैग टीम टाइटल्स, और ऑस्टिन थ्योरी एंड ग्रेसन वॉलर ए टाउन डाउन अंडर जो है इस मैच को हार के अपने टाइटल्स भी ड्रॉप कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस मैच की जो स्टोरी थी वो ये थी कि भाई बार बार कोशिश कराई जा रही थी इनको हराने की, लेकिन ऑस्टिन थ्योरी वाज मेकिंग द सेव। एक पॉइंट ऐसा आ गया था कि ग्रेसन वॉलर ऑलमोस्ट टैप आउट करने वाले थे और ऑस्टिन थ्योरी आके उनका हाथ पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बाद टोमासो चांपा थ्योरी को भी लॉक के अंदर डाल देते हैं एंड ही ऑल्सो इवेंचुअली टैप्स आउट। तो यहाँ पे दोनों लोगों ने टैप आउट कर दिया और भाई जो है ऑस्टिन थ्योरी और ग्रेसन वॉलर अपने टाइटल्स हार गए हैं। एक अच्छा डिसीजन डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से बिकॉज आई थिंक डीआईवाई को टेस्ट करना नए चैंपियंस की तरह वही काम आएगा, अब डिवीजन को अच्छा बना सकता है। और फाइनली शो की बात करें भाई, एंडिंग में बिल्कुल दिखाया गया, मुझे तो लग रहा था कि ब्लड लाइन शायद आएगी नहीं स्मैकडाउन में आज, लेकिन सोलो सिकोआ का एक प्रोमो दिखाया गया, विनेट दिखाई गई जो कि पहले से ही शूट करी गई थी, और उसमें सोलो सिकोआ बात करते हैं कि किस तरीके से उला फाला उनके पास आ चुकी है, जिसका मतलब यह है कि वो बन चुके हैं नए ट्राइबल चीफ। और साथ के साथ वो कहते हैं रोमन रेंस अपनी लेगेसी डिफेंड नहीं कर पाया रेसलमेनिया में, अपने टाइटल डिफेंड नहीं कर पाया, अपनी फैमिली को डिफेंड नहीं कर पाया अगेंस्ट कोडी रोड्स एट रेसलमेनिया। रोमन रेंस मैन इनफ नहीं था, मर्द नहीं था, असली मर्द नहीं था भाई रोमन रेंस, क्योंकि उसने ये सब चीजें नहीं करी। और वो कहते हैं ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब उनके पास आ चुकी है बिकॉज जो चीज रोमन नहीं कर पाया वो सोलो करने वाले हैं। और वो कहते हैं कि एक ये जो डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप कोडी के पास है अब सोलो कैप्चर करने वाले हैं, और अगर रोमन रेंस को इस चीज से कोई प्रॉब्लम है तो रोमन रेंस आके सोलो से वो टाइटल ले सकता है। तो भाई अनबिलीवेबल था ये बिकॉज सोलो ने डायरेक्टली चैलेंज कर दिया और अपने आप को ट्राइबल चीफ अनाउंस भी कर दिया कि अब रोमन भी जो है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, रोमन रेंस अगर उसको मुझसे प्रॉब्लम है तो आके मेरे से लड़ ले।
और वो कहते हैं कि भाई जो कल मनी इन द बैंक में 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है उसके अंदर जो बीटिंग में देने वाला हूँ कोडी रोड्स को, उसके बाद उसको पता लग जाएगा कि मैं कौन हूँ एंड देन ही विल ऑल्सो एक्नॉलेज मी। तो इस चैंपियनशिप के पीछे जाएंगे सोलो सिकोआ क्लियरली, और जहां तक मुझे लगता है कोडी रोड्स वर्सेस सोलो विल बी द मैच एट समर स्लैम। तो मे बी प्रोबेबली अभी रैंडी ऑर्टन का हिल टर्न हमें शायद ना देखने को मिले, और इसी चीजों की वजह से मनी इन द बैंक कल बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। क्या कल ही एज अ सरप्राइज रोमन रेंज शो अप कर जाएंगे, वो भी देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। तो गाइस ये शॉर्ट रखेंगे आज स्मैकडाउन का रिव्यू, और भी कुछ चीजें हुई जो मैंने मिस करी आई नो, लेकिन उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें गाइस। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।